वेलकम टू JCR। ज़ियाउर रहमान फारूकी है। 5वीं क्लास की हम इंग्लिश ग्रामर सॉल्व कर रहे हैं और इसमें यहाँ हमारे पास यूनिट है, यूनिट नंबर 4। लेकिन यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले पिछले जो 3 यूनिट्स गुजरे हैं उनका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। माय डियर्स, यहाँ आपके पास वो कहता है कि इन कलेक्टिव नाउन्स के हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये सेंटेंसेस आपने बनाने हैं और आपने मुझे इस वीडियो का रिस्पांस में थ्रू व्हाट्सएप सेंड करने होंगे मुझे। हर्ड कहते हैं रेवड़ को, तो इसको कैसे जुमले में इस्तेमाल करें कि ये कलेक्टिव नाउन बन जाता है। यानी बहुत सारी भेड़ों या बकरियों का जो रेवड़ होता है उसको हर्ड कहा जाता है। तो कलेक्टिव नाउन कुछ और नाउन्स का ग्रुप होता है, उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। इस तरह बंच कहते हैं किसी चीज़ के गुच्छे को, चाबियों का गुच्छा और अंगूरों का गुच्छा इसके एग्जांपल्स हैं। फ्लॉक कहते हैं उड़ने वाले परिंदों का जो इकट्ठा झुंड होता है, इकट्ठा जो उनका ग्रुप होता है उसको फ्लॉक कहा जाता है। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, आप मुझसे पूछ सकते हैं। द कन्फ्यूजन, इफ़ यू आर हैविंग एनी इन द कलेक्टिव नाउन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको ये डिटेल में समझा दूंगा। पहले हम इसके ऊपर एक वीडियो कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे अर्ज वो है रीड द given sentence is using the correct plural forms of the underline। तो हमने इनकी प्लूरल बनानी है, तो कैट की जमा जो है वो कैट्स हो जाएगी, बुश की जमा बुशेज हो जाएगी क्योंकि ये एस एच पर एंड हो रहा है। स्टूडेंट की जमा स्टूडेंट्स होगी, एस ऐड करेंगे, लेकिन बेंचेस की जगह यस। चाइल्ड की जमा चिल्ड्रन होता है और टूथ की जमा टीथ होता है, डबल ओ को डबल ई में चेंज कर देंगे। गेट की जमा गेट्स और माउस की जमा माइस हो जाता है, लाउस की जमा भी लाइस होता है। अब हमने यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल्स लगाना है। सारा वांटेड टू बाय आ न्यू स्टोरी बुक। ठीक है जी, सिन की आवाज़ है तो इसलिए स्टोरी वॉवल नहीं है, तो इस वजह से आ लगाएंगे। और शी वेंट टू आ बुक शॉप। शी सॉ मैनी स्टोरी बुक्स एंड देन फाउंड द वन। अब यहाँ पर हम दा लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इस चीज़ का पहले जिक्र हो चुका है। द वन शी वॉज लुकिंग फॉर। She read a few pages of the storybook. Then she took the book, तो फिर दोबारा आएगा यहाँ पर, to the shopkeeper and asked him to add a ruler। अब यहाँ पर आ आएगा क्योंकि इस रूलर या पैमाने का पहले जिक्र नहीं है। रूलर एंड एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ओके, तो अम्ब्रेला अलीफ से स्टार्ट हो रहा है तो इस वजह से हम यहाँ पर एन लिखेंगे। मूविंग नेक्स्ट माय डियर्स, हम देखते हैं कि कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग द वर्ड्स इन ईच कॉलम। यानी आपने क्या करना है माय डियर्स, ये भी मुझे सॉल्व करके स्क्रीनशॉट के थ्रू मुझे सेंड करनी है। दो कॉमन नाउन, दो प्रॉपर नाउन, दो काउंटेबल और दो अनकाउंटेबल। इन एडजेक्टिव्स की आपने फॉर्म्स बतानी है, तो सॉफ्ट की EREST से बनती है, कंपैरेटिव बनती है सॉफ्टर और सॉफ्टेस्ट। बिग का EREST, ब्यूटीफुल का EREST से नहीं बनता। कौन से रूल से बनता है मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें 3 सिलेबल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको मोर और मोस्ट से बनाएंगे, फेमस को भी मोर और मोस्ट से बनाएंगे और यंग को EREST से बनाएंगे। कौन कौन से बनते हैं? चूँकि इट इज़ अ रिव्यू, सो यू आर सपोज टू सेंड मी द करेक्ट रिस्पॉन्सेस। लेट्स मूव टू यूनिट नंबर 3, सॉरी 4। माय डियर, यूनिट 4 में ग्रामर की तरफ जाने से पहले एक और चीज़ जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो है एनाग्राम्स। ये हम एक दफ़ा पहले 4 क्लास की वीडियो में कर चुके हैं। एनाग्राम्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो बिल्कुल वैसी ही होती है, लेकिन बस उनकी जगह थोड़ी सी चेंज कर दें तो हमारे पास उसका माना जो है वो चेंज हो जाता है। जैसा कि नेस्ट है, ओके, नेस्ट से बना सेंट, नेस्ट से बना टेंस, फ्लो से बना फाउल और वुल्फ, साइलेंट से बना एनलिस्ट और लिसन, टीप से बना मेट और मीट। फेल्ट से क्या बनेगा? फेल्ट, लेफ्ट, और दूसरा क्या बनेगा आपने मुझे बताना है। ओके माय डियर, एक एक मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आपने मुझे सेंड करने हैं। केयर से हमारे पास बनता है रेस,
और टेस्ट से बनता है स्टेट। दूसरे आपने मुझे बताना है। हार्ट से बनता है अर्थ। थिंक से बनता है नाइट। ओके। और हमारे पास हार्ट हियर से बनता है। हियर से क्या बन सकता है? HEAR। ओके, सो हेयर बनेगा HARE। हेयर। हेयर खरगोश के लिए यूज होता है। तो मूविंग नेक्स्ट टू द ग्रामर माय डियर्स, वी आर हैविंग जेंडर नाउन्स। जेंडर नाउन आपको पता है कि ऐसे नाउन्स को कहा जाता है जो कि हमें किसी चीज़ का जेंडर बताते हैं। और जेंडर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास मैस्कुलिन मुज़क्कर होता है, फेमिनिन मुअन्नस होता है, और ये हमारे पास कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर होता है। न्यूट्रल जेंडर बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप जेंडर्स का इस्तेमाल देख लें। नेफ्यू इज़ लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल, यानी मेरा भतीजा जो है साइकिल चलाना सीख रहा है। होटल न्यूट्रल जेंडर है। आंट फेमिनिन जेंडर है। लाइसेंस न्यूट्रल है। ग्रैंडफादर मैस्कुलिन जेंडर है। और फार्म हाउस न्यूट्रल जेंडर है। आपने ये मुझे बताने हैं कि किंग मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, मिल्क मेड दूध बेचने वाली औरत मैस्कुलिन, चेयर न्यूटर, पेंसिल न्यूटर, अंकल मैस्कुलिन, लॉयन मैस्कुलिन, नीस फेमिनिन, प्रिंस मैस्कुलिन, गूज ये आपने मुझे बताना है, और डेस्क भी आपने मुझे बताना है, राइट। और इसके अलावा आपने दो एग्जांपल्स और भी मुझे बतानी है इनकी, यानी यू आर सपोज टू कीप इन योर माइंड मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन। चलें कॉमन को छोड़ देते हैं, न्यूट्रल जेंडर बेजान चीज़ के लिए जो इस्तेमाल होता है। तो ये दो एग्जांपल्स आपने मुझे सेंड करनी है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। अब हमारे पास है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हमारे पास होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अगले को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो होता है जिसको हम डायरेक्टली कोई चीज़ दे रहे होते हैं, ठीक है जी, यानी जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है कि जो डायरेक्टली एक्शन तो रिसीव नहीं कर रहा होता, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी ना किसी तरह उसको एक्शन रिसीव हो रहा होता है। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूँ, आई गेव अली आ बॉल, यानी मैंने अली को एक बॉल दी। तो आई तो हो गया सब्जेक्ट, अली भी ऑब्जेक्ट है और बॉल भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बॉल है जो कि दी जा रही है, ठीक है जी। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? बॉल। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? अली। तो यहाँ पर हम देखते हैं तौकीर प्लांटेड ट्रीज आ ट्री। तौकीर सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन आ स्टोरी। तो ये बच्चों को सुनाई एक कहानी। तो जो चीज़ सुनाई या जो चीज़ जैसा कि पिछली एग्जांपल में मैंने दी थी वो बॉल थी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्टोरी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि सुनाने वाला अमल इसके ऊपर हो रहा है। जिनको सुना रहे हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जब एक सेंटेंस स्ट्रक्चर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ होगा तो वो कैसे होगा? जैसा कि अगर आप सेंटेंस को देखें तो इन सेंटेंसेस में हम ये जानेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जब सिर्फ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो किस तरह से होगा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसा कि ज़िया बिल्ट अ हाउस, माय फादर मेड अ सैंडविच, और रज़ा ड्रू अ पिक्चर, रज़ा ने एक तस्वीर ड्रा की, बनाई। लेकिन जब आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा तो आप कहोगे कि सब्जेक्ट, वर्ब, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ गया। जैसा कि माय फादर गेव मी एन ओल्ड वॉच, मेरे अब्बू ने मुझे एक पुरानी घड़ी दे दी। इसी तरह मदर टोल्ड, तो मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो दे रहे हैं वो एक ओल्ड वॉच है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये तो होगा एक स्ट्रक्चर। चूँकि ये 5वीं क्लास की बुक है तो इस वजह से यहाँ तक यही कुछ पढ़ाया गया है। लेकिन जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो
पहले लाना चाहते हैं और इनडायरेक्ट बाद में लाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर टू का इजाफा करना होगा। जैसा कि आई गेव वर्ब हो गया गेव, आई गेव अ बॉल। बॉल अब क्या है आपको पता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई गेव अ बॉल टू अली, जिसको दी है वो बाद में आ रहा है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है बाद में आएगा और डायरेक्ट पहले आएगा, तो आपने टू का इजाफा करना है। तो आपने क्या करना है कि दो एग्जांपल्स मुझे देनी है इस तरह वाली, और दो एग्जांपल्स, दो जुमले मुझे इस तरह वाले बनाकर सेंड करने हैं, राइट। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है माय डियर्स, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन आपको पता है कि टू लिटिल किटन्स जो है, इसमें एक एक कैपिटल आ रहा है। कहानियों के नाम, किताबों के नाम, इसमें मारफा के नाम, ये हमेशा कैपिटल में शुरू होते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक स्टोरी का नाम हो सकता है। कलर्स ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ द बुक। तो इसमें अगर आप देखें, रीड एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर नोटबुक यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन। तौकीर का टी बड़ा आएगा और ये कहानी का नाम है, तो एल और फिर पी बड़ा आएगा, एल और पी। दरमियान वाले जो वर्ड्स हैं, वॉवल हैं या हेल्पिंग वर्ब है, ये हमेशा छोटे स्मॉल में रहेंगे। द टाइटल ऑफ दिस बुक इज, इसका टी बड़ा, इज़ माई फेवरेट मेमोरीज, तो माई फेवरेट मेमोरीज का एक लफ्ज़ बड़ा आएगा। दा का टी बड़ा, द जिप लाइन इन मालम जबा इज़ 2000 फीट लॉन्ग एंड 1000 फीट हाई। द जिप लाइन, तो इसका टी बड़ा और मालम और जबा दोनों बड़े होंगे, और यहाँ पर जो है हमारे पास बाकी सारा सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा। जिप और लाइन, तो इन दोनों का जेड और एल बड़ा होगा, स्वाद का एस बड़ा होगा बस, और फिर सारा वैसे का वैसा रहेगा। इसका ए बड़ा, एंट का ए बड़ा, ये दोनों वैसे के वैसे रहेंगे, और डव का डी बड़ा। और अगला है आई बॉट, तो आई बड़ा, बी बड़ा, सॉरी बी बड़ा नहीं, आई बॉट, आ बड़ा, गाइड बड़ा, और ट्रैवल का टी बड़ा और एस बड़ा। बिफोर विजिटिंग से बात, तो इसका भी फिर एस बड़ा, राइट। तो ये था हमारे पास कैपिटलाइजेशन, और ये था हमारे पास 5वीं क्लास का यूनिट नंबर 4। सी यू विद द नेक्स्ट यूनिट, टेक केयर।